जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ। 24 तारीख के बैठक में जिसमें मैंने ना किसी को भ्रम में रखा, ना किसी के साथ झूठ बोला। मैंने कहा कि जो केस में भाई हैं और जिनका हो रहा है, खासकर एलपीए वाले, वो लोग आएंगे। और आप लोगों ने देखा कि कितनी संख्या में लोग आए या नहीं आए। टिकट काउंटर का टिकट भी बताएगा, लोगों की भीड़ भी बताएगी, संख्या भी। मैं फर्जी तरीके से लोगों को भ्रम में नहीं बुलाता, ये तो साफ हो गया ना। और वैसे फर्जी लोगों को मेरा संदेश है कि अब अगर तुम्हारी औकात है तो तुम है ना 50 लड़के को, मात्र 50 लड़के को एक बार इकट्ठा करके दिखा दो। सबको मालूम है। और आज का वीडियो, मेरा आवाज तो थोड़ा गड़बड़ है भैया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोगों ने, सर्वप्रथम कुछ बोलूं उससे पहले कहना चाहता हूं कि लोगों ने उस समय जब लोग स्वतः मेरी मदद के लिए बैग में अपने से पैसा डाल रहे थे, मैं उसी समय गिनना चाहता था ताकि लोगों के मन में ये भ्रम ना रहे। क्योंकि जानता हूं कुछ कुत्ते और सुअर ऐसे हैं जो भ्रम फैलाते कि 50,000 लूट लिया, 1 लाख ले गया, 2 लाख ले गया, 10 लाख ले गया। देखिए मेरे पीछे कैसे कैसे ये लोग जासूस छोड़कर रखे हैं प्लेटफॉर्म पे। मेरा अंतरात्मा नहीं मान रहा था। प्लेटफॉर्म पे 5 से 7 लड़के थे, विभिन्न प्रखंडों के थे। मैंने कहा भाई तू लोग पैसा गिन लो, ताकि आज तक तो जो मैं दावे के साथ कहता था कि मैं हिसाब दूंगा, अगर वो पैसा नहीं गिना जाता उन लोगों के सामने तो मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगते हैं। लेकिन इन लोगों ने वीडियो वायरल किया, मेरे बदनामी के लिए ही किया था। लेकिन हकीकत तो आप लोगों को पता है, वो मेरे भले के लिए हो गया। सही कहा गया है, नेकी करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैंने ना कभी किसी का बुरा चाहा, न चाहा है। आवाज थोड़ी मेरी उस दिन बहुत ज्यादा जोश में आ गया था, बोलने लगा। और उम्मीद है जितने भी भाई आए होंगे, आशा के विपरीत मैंने उनको संतुष्ट कर दिया होगा, उनके हर प्रश्नों का जवाब दिया। ऐसा तो नहीं है ना मैंने कहीं मुंह चुराया, मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया ना। कल आते आते बहुत रात हो गई, कल की बात बता रहा हूं, आते आते बहुत रात हो गई। गया था, स्टाम्प पैड भी बनाया, स्टाम्प भी बनाया, विजिटिंग कार्ड भी बनाया। जब आधिकारिक रूप से इतने लोगों के बीच में हुआ है तो उसका तो प्रूफ होना चाहिए। आज गुलदस्ता भी भिजवा दिया गया, रास्ता बनाने के लिए गुलदस्ता भी भेजा दिया गया। इधर कुछ लोग, मैंने आपको बैठक में पूरी तरह संतुष्ट किया, आगे के कार्यकलाप के बारे में बताया। उस कार्यकलाप के अंतर्गत ही ये काम चल रहा है। मैं बैठक में आए उन तमाम लोगों से जो विभिन्न जिलों के थे, उनके बीच एक कहना चाहता हूं
कि ग्रुप का निर्माण चल रहा है, जरा मुझे फुर्सत भी नहीं मिल पा रहा, अभी जस्ट पटना से ही लौटा हूं, क्योंकि इधर करता हूं तो उधर रुकता है, उधर करता हूं तो इधर रुकता है। जो ज्यादा जरूरी है उसको पहले कर रहा हूं। जितने लोग आए थे नए ग्रुप के निर्माण में, जिन जिन लोगों ने अपने जिले का नाम दिया है, वो लोग को मैं ग्रुप में जोड़ रहा हूं, और वो लोग एडमिन होके उन सभी लोगों को जो पटना बैठक में आए थे जोड़ लेंगे। पटना बैठक में आए थे उनको जोड़ लेंगे। आज मैं सबसे पहले 20 सदस्यीय कमेटी का ऐलान करता हूं। कारण है, बहुत सारे लोग पद के लिए लोलुप है, लेकिन अभी पद अहमियत नहीं रखता। अभी सबसे ज्यादा अहमियत रखता है भाग दौड़। और जानता हूं कि दूर दराज के लोगों को जब बनाऊंगा तो वो लोग आ नहीं सकेंगे, वे लोग समय पे आ नहीं सकेंगे। उस स्थिति में मुझे जो लोकल लड़के उनका सहारा लेना पड़ेगा। और जब पद बढ़ जाएगा तो वो लोग बोलेंगे कि भैया हम काम क्यों करें, हम क्यों दौड़ें। इसलिए मैंने 22 सदस्यीय, बोला तो था 20 सदस्यीय, 22 सदस्यीय टीम बनाया, जिसमें सर्वप्रथम जो नजदीकी लोग हैं उनका नाम ले रहा हूं। सुनील पासवान मसौड़ी, संजय पासवान पटना सिटी, गिरीश धनरुआ, सुनील धनरुआ, ब्रजेश मोकामा, पीयूष मोकामा, सुबोध भाई घोषवरी, राजीव घोषवरी, तेजूपाल जहानाबाद, संजू काना पटना सिटी, संजीव पटना सिटी, शंकर खुसरूपुर, संजीव खुसरूपुर, सुनील खुसरूपुर, बबलू हिलसा, मेरे मंझले भाई तरुण, मेरा छोटा भाई आलम, बहुत हद तक सांख्यिकी के लिए न्यौछावर होने वाले विजयगढ़, आरा से पुष्पा, आरा से महिला विंग में पुष्पा, और धनरुआ की सीमा जी। महिलाओं का होना भी अति आवश्यक है। फिर पूर्वी चंपारण से रवि रंजन, नवादा से विकास, गया से राजू। ये लोग, इसके अलावा भी 2-4 नाम और हैं, और एक नाम आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा चौंकाएगा। भैया, जिसने मेरे मजबूरी में, जब लाचार था, जब विवश था, पाई के लिए मोहताज था, उस समय मेरी मदद की, तो वो भाई भले हिम्मत भिन्नता हो, लोगों के बहकावे में आ जाता है। लोगों के बहकावे में आ जाने के कारण ये लोगों के द्वारा विभेद डालने पे हुआ। लेकिन आप लोग ये नाम सुनकर है ना चौंक जाएंगे। और वो आदमी दिल का उतना बुरा नहीं, मेरे साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर रहा। मैंने उसे भी जोड़ा है, जोड़ा है। आप लोग सोच रहे होंगे कौन? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, वही मेरा पुराना और मजबूरी के दिनों का साथी सिकंदर प्रसाद उर्फ मुखिया जी। अब वो हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन जब मजबूरी में हालात बुरे थे तो उसने साथ दिया। अभी या कभी जब उनका मत में यानी विचार में जब शांति से बैठेंगे तो उनको समझ में आएगा। मैं ऐसे लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता या बीच रास्ते में मझधार पे नहीं छोड़ सकता जिन्होंने कभी मुझ पर विश्वास किया। हिलसा क्या है? तो
सर्वप्रथम, और दूसरी ओर जिले के जितने लोगों ने नाम दिया, उन नामों में से भाई हम एक एक करके जोड़ते जा रहे हैं। उन नामों में से जिन लोगों को जोड़ूंगा, एडमिन बना दूंगा, वो लोग जो लोग आए थे उनको ग्रुप में जोड़ देंगे, उनको ग्रुप में जोड़ देंगे। आप लोग कहेंगे कि कमेटी में लोकल लड़कों का बोलबाला है। जी हाँ, क्योंकि दौड़ना तो उन्हीं को है ना, दौड़ना तो उन्हीं को है ना, दूसरे तो दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि दूर वाले को बना देंगे। हाँ, जब काम हो जाएगा उसके बाद कमेटी पूरे तरीके से बनेगी, कमेटी पूरे तरीके से बनेगी। क्या गलत कर रहा हूं? क्योंकि लोग पद ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूं मंद बुद्धि या मोट बुद्धि को कि भाई अभी भी समय है, सुधर जाओ। जो जगह जगह जाकर दे रहे हो ना, उसको बंद करो, अपनी नौटंकी बंद करो। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बैठक जब मैं रखूंगा और लड़के लोग आ रहे हैं, अभी तुमको मेरी रणनीति का खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ होगा, तो लड़के लोग आ रहे हैं, उस दिन अपनी ताकत दिखा देना, मेरी ताकत देख लेना। मजबूरन मुझे है ना पुलिस में एफआईआर नहीं करना पड़े। और जानता हूं कि तुम जब बैठक बुलाओगे तो 50 भी नहीं पहुंचेंगे। एक बार तो बुड़बक बना दियो ना कि आइए, जो केस में नहीं अभी नहीं खुला है आप लोग आइए, और आवेदन दे रहे हैं क्या, CWJC। तो फ्रॉड की कड़ा जो होती है ना, बर्तन एक ही बार चढ़ता है, दोबारा नहीं। दूसरी बात जो इससे भी अति महत्वपूर्ण है, इसको तो सामान्य ज्ञान का मालूम नहीं। भैया मैंने आप लोगों को भरी सभा में जितने प्रश्न थे बताया था ना, मैंने कहा था ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 से 3 बार अटेम्प्ट ले चुके खोलने के लिए। कहा था ना, कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना। हमारा मेन फोकस केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय में, अधिकारियों के द्वारा जिन जिन अधिकारियों के पास जा रहा है वो तो ये मोटा बुद्धि जा रहा है और उस मामले को पेचीदा कर रहा है। वो लोग खुद मेरे पास साक्ष्य है, वो लोग खुद माननीय को बोले कि अभी मत खोली। आप लोगों को बैठक में बताया था ना, ये फिर वहीं जाकर ऑफिस ऑफिस करके ना मामला को भटकाना चाह रहा है। CWJC वाले भाइयों ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। मैं आपका दुश्मन नहीं, लेकिन ये लोग है ना आपको ले डूबेंगे। और जितने CWJC वाले भाई आए थे, संख्या क्या थी, मैं तो ना बढ़ाकर बोला ना घटाकर बोला, मैं तो संख्या को कमतर करके बता रहा हूं। अब तक मेरे पास जो बहुत सारे लोग अपना सिग्नेचर नहीं कर सके थे, तो उन्होंने चिट बना बना के दिया। तकरीबन 1600 के करीब गिनती करने पे आ रहा है। बहुत सारे लोग हस्ताक्षर नहीं कर सके, 2-2 रजिस्टर रखने के बावजूद। भैया मैं तो सोचा था कि आप लोग आइएगा कि नहीं आइएगा, लेकिन पूर्ण विश्वास था कि धरती पर निश्चल मन से किया गया प्रयास जो आप लोगों को जीवित रखा और आप लोगों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने जा रहा, व्यर्थ नहीं जाएगा। संख्या और जुटती है। अगर लगन का मौसम नहीं होता तो मैंने किसी को फ्रॉड कर कर नहीं बुलाया था, मैंने किसी को फ्रॉड कह के नहीं बुलाया था कि आइए आइए आइए। मैंने कहा, साफ साफ मना किया था ना कि जो बिना केस वाले भाई है नहीं आइएगा। अगर तब क्या होता, अगर बोलता कि बिना केस वाले भाई हो आप लोग भी आइए। आप लोगों को रूपरेखा बता रहा हूं, तो भीड़ काबू के बाहर होती है। लेकिन मैं झूठ और फरेब का बाजार नहीं रखता।
मैं झूठ और फरेब का बाजार नहीं रखता। लोकल लड़कों में 2 4 5 की संख्या और बढ़ेगी। लोकल लड़के पद के लिए और इसके लिए लोलुप नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, ये मोट बुद्धि जिसके पास सामान्य ज्ञान नहीं है, वो उन अधिकारियों के पास जा जाकर मामले को पेचीदा बनाने पे लगा हुआ है, जिन्होंने साफ साफ माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला कि अभी मत खोलिए। आज भी मेरा व्यक्ति गया हुआ था, और हम किसी को बरगलाने का काम नहीं करते। और अगर ये नहीं माना, अपनी हरकत से बाज नहीं आया, तो हरकत से बाज नहीं आया तो मुझे अंत में एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं कोई धमकी नहीं देता, कोई गीदड़ भपकी नहीं देता। और आप लोग इतना जान लीजिए, काम के लिए 4 5 जगह जाना है, 4 5 जगह जाना है। और ये जब मेरा काम पूरा होगा, मकसद आपके सामने जल्द से जल्द जितनी ताकत है मेरी लगा रहा हूं। देखा ना, मेरे को बदनाम करने के लिए वीडियो वायरल किया था कि देखो पैसा लूट रहा, गिन रहा। अरे सबने दिया तो गिनना तो था ही, घर में गिनते तो इल्जाम लगता कि इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से गिना, तब तो इन लोगों की बोलती बंद हो गई। जैसे लग रहा माँ मर गई या बाप मर गया। तरह तरह के आरोप लगाते हैं ना। क्यों? सुअर भारती कहाँ गया? बनावट करके तो नहीं बुलाया था, अकेले मेरा आह्वान था। अकेले जब मैंने बिना केस वालों का मना करने के बाद इतना भीड़ इकट्ठा कर दिया। अगर सोचो तुम लोग जैसा फ्रॉड करता है तो कितनी भीड़ होती। और एक बात जान लीजिए, ये कोई CWJC का भला करने नहीं जा रहा है। इस मोट बुद्धि को कुछ नहीं मालूम है। जब इतना कुछ जान रहा है कि करना उनको है, तो फिर ऑफिस क्या करने जा रहा है? और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं सुधरा तो ये कार्रवाई इसके समझ में आ गई। लोगों को धमकी देता था ना कि हम यहाँ CD बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। अब इसको समझ में आएगा। और भाइयों जान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री के अलावा कोई नहीं कर सकता। मेरा ध्यान सीधे वही है। जब इतनी बात खुल गई है और फिलहाल LPA वालों का हो रहा है, तो देख रहे हैं नमूने लोग। मैंने कहा, बैठक में कहा ना कि CWJC में जितने भाई हैं मुझ पे भरोसा रखिए, आप लोग को बेकार नहीं छोड़ूंगा। कहा ना, सारी बात बताई ना। वीडियो में तब खुलासा करने की जरूरत नहीं। जो लोग नहीं है उनको तो नहीं, जब तक ग्रुप नहीं बन रहा है तब तक तो देख ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं। ग्रुप बनते के साथ लोग समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। और जो ये लोग हवा दे रहे हैं ना कि 29 तारीख को कुछ नहीं होने जा रहा है, मैं अभी बोल दे रहा हूं। अगले ग्रुपों में हल्ला किया गया कि 29 तारीख को देखिए, चोर डांटे उल्टा कोतवाल को। मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इसने बैठक किया, नमूने ने उल्टा सीधा गलत सलत बोलकर 100 150 130 35 लड़कों का इकट्ठा किया। जब मेरी बैठक थी तो इसने मैसेज लिखा कि किसी भी प्रकार का बैठक अलोकतांत्रिक है। अरे बैल बुद्धि, जब तुम बैठक करोगे तो लोकतांत्रिक, जिसमें गलत तरीके से बुलाया गया। अरे मोट बुद्धि, जब मैंने बुलाया तो लोग स्वेच्छा से, तुम्हारे संख्या से ज्यादा, जितना तुमने अनुमान नहीं किया था उतने लोग आए। तब इतने लोग तो अगर तुम्हारे बैठक के बाद अगर लोग मुझसे असंतुष्ट होते तो ये लोग भी नहीं आते। अगर तुमसे पहले मैंने बैठक कर दिया होता ना, तो तुम्हारे पास तो 10 आदमी भी नहीं पहुंचते। खाली नमूने लोग, जो लूटने वाले लोग हैं ना, पहुंचते। मैं तो खुलेआम वहां पे भी बोला कि हिसाब दूंगा, अब प्रत्येक चीज का बेइज्जती रखा वहां पे भी कि मेरे ऊपर दाग नहीं लग जाए कि पैसा लूट के लेके चला गया। गिन दिया। मुझे जरूरत होती है ना तो मैं खुल के बोलता हूँ।
और बोलता हूँ कि मैंने भी ये नहीं, हेलो, हाँ 500 रुपये भेज दीजिएगा, हेलो 500 रुपये भेज दीजिएगा, वो काम नहीं करता। और जो करने जा रहा हूँ ना, सभी भाई जितने लोग आए थे पुनः तैयार हो जाइए। अब की बार आर्य पार, अब की बार आर्य पार। जिस दिन बुलाया समझिए उस दिन बेड़ा पार, उस दिन बेड़ा पार। लगा हुआ हूँ, हो सकता है कि थोड़ी सहायता की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जिस दिन जो काम आप लोगों को बताया ना, वो काम हुआ उस दिन बेड़ा पार। और वो समय बहुत जल्द आ रहा है। अभी तो थोड़ा सा देख रहे हैं आवाज भी प्रभावित है। और मैं वैसे भाइयों से कहना चाहता हूँ जो नहीं आ सके, अरे यार किस मुट्ठी के बने हुए हो। कुछ की तो मजबूरी थी कि तबीयत खराब था या यदि था शादी था घर में, लेकिन बाद बाकी लोग बहुत पछताओगे। आने वाले 2-4 दिनों के बाद से बहुत पछताओगे। और ग्रुप भाइयों, मैंने आप लोगों को कसम दिया सभी ग्रुपों का परित्याग करें, उल्टे सीधे ग्रुपों का परित्याग करें, उसमें गाली के अलावा कुछ नहीं है, गाली के अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाई, अब की बार बेड़ा पार। और CWJC वाले भाइयों, ये मत सोचिएगा कि आपको मनोज वर्मा ने अधूरे में छोड़ दिया है या आपका दिक्कत होगा। आपके लिए भी बात चल रही है, लेकिन अभी जो सच्चाई है उससे। लेकिन ऑफिस ऑफिस जहां हुआ सबका बेड़ा गर्क, विशेषकर CWJC भाई, CWJC वाले भाइयों बेड़ा गर्क। आपका पहले बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, चेता रहा हूँ, ऐसे लोगों को, नमूनों को मना कीजिए। इस संघ में किसके किसके बाप खा, जो और संघ है उसमें किसका बाप है? अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बोला था ना कि मोट बुद्धि बहुत बड़ा स्वार्थी लालची लोभी है, उसका मकसद प्रदेश अध्यक्ष बनना था। लोगों को ठग कर, लोगों को बहला कर, लोगों को फुसला कर, लोगों को सब भाग दिखाकर 100-130 की संख्या में ले आया। उसको बता रहा था 1000-1200, 1000-1200, 1500, 1600 क्या होता है ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। मैंने किसी को ठगा नहीं ना, मैंने किसी को बुलाया नहीं, मैंने तो मना किया कि वैसे लोग मत आइए। अगर वैसे लोगों का आह्वान करता तब सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि तैयार हो जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के साथ साथ जो बोला है वो करना है। और उसके लिए आपका भाई दिन रात मेहनत कर रहा। थोड़ी सी आवाज़ खराब होने के कारण और भी जगह नहीं जा रहा, लेकिन 2-3 जगह से किया और आज वहां पहुंचाया भी मैसेज। जहां लोग बोलते हैं ना कि हम 1.5 साल से जाइब 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 तो ले रहे हैं, वहां आज तक नहीं गया। जिनको करना उनके पास ना जाके अनर्गल अन्य अन्य जगह पे अपना ताकत लगा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि अभी भी आपको अटका रहा है। जो लोग वहां मना कर रहे हैं उन्हीं लोगों के पास जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है इतना पावरफुल है ये मोट बुद्धि? आप लोगों का भविष्य चौपट कर रहा है। काम क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। और आज जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मनोज वर्मा ने क्या किया, अगर मनोज वर्मा नहीं किया हुआ होता ना तो आज ये लोग जो बोल रहे हैं ना, दर दर जो 2-4 जगह जा रहे हैं, बाप बेटे की जोड़ी या नमूनों की जोड़ी, आज जिंदा नहीं होता, कब का साले मर गए होते। मेरा ही किया हुआ है जिसके कारण आज ये जा रहा है यहाँ वहाँ। इसकी खुद की औकात नहीं, एक आवेदन तक तो नहीं दिखा सका। आवेदन दिखाया तो इसकी गद्दारी पता चल गई ना कि कितना घटिया इंसान है, गिरा हुआ इंसान है। इसलिए भाइयों नम्र निवेदन है, तैयार हो जाइए। अब की बार बेड़ा पार होने के लिए रास्ते में कुछ अड़चने थी, उन अड़चनों को दूर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद है, लेकिन जो 29 तारीख को ये लोग जो हवा अफवाह फैला हुए ना, उस दिन कुछ नहीं होगा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, जब तक जो जो काम मैंने कहा ना वो पूरा नहीं होगा ना, तब तक 29 तारीख को सपना देखते रहिए, देखते रहे।
बुद्धि जितना है उतना वो अपना बता रहा है। खैर, सभी भाई केस वाले निश्चिंत रहे। एलपीए में जो है विशेषकर आपका भाई है, और सीडब्ल्यूजेसी में जो मेरे भाई है जो मुझ पर भरोसा रखे हैं, अब मना करने के बावजूद आए, वैसे भाइयों को मैं कहता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया, आपका भरोसा ये भाई टूटने नहीं दूंगा, टूटने नहीं देगा तो नहीं देगा। आपका भी कल्याण करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा इन नमूनों को मालूम नहीं। जिसको ये नहीं मालूम कि सांख्यिकी का बहाली कहाँ से हुआ, वो नमूना क्या बताएगा। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और होगा तो फिलहाल एलपीए का ही होगा, लोग लाख कर ले, लेकिन जो मैंने कह दिया वही सत्य है। इसको कोई काट सकता है तो काट के दिखाए। धन्यवाद। और कुछ लोग कह रहे हैं ना कि एलपीए का होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे। साले तुमको जहां जाना है जाना, तुमको जहां जाना है। छपरा सिवान का एक नमूना बोल रहा है कि हम जाएंगे, तुमको किसी ने रोका है? अब ये चल जाओ, और तेरे बाप के रोक के भी नहीं रुकेगा। बाढ़ आता है ना तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले चल जाता है, और तुम्हारी औकात नहीं। तुम जैसे लोग दोगले लोग हैं ना, केवल झूठ मूठ बोल के भरमा सकते हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। बस अब की बार बेड़ा पार। आप लोग एक बार फिर आने के लिए एक और कमर कस लें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुलाऊंगा, बहुत जल्द बुलाऊंगा। बता ही दिया क्यों बुलाऊंगा, सारी तैयारियां कर रहा हूँ उसी के संदर्भ में। आपका भाई मनोज वर्मा।